बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं मुस्तफ़ा अमान। वजदान के सेगमेंट, वजदान का जो प्लेटफॉर्म है और जो सेगमेंट है जी, अब आगे क्या होगा। आपने थंबनेल पे देखा होगा जी, सदर अलवी का क्या होगा। मामला कोर्ट में, खान साहब की दरख्वास्त जो है वो इतराज़ लगाकर मुस्तरद। अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि यानी एक सदर अली साहब के हवाले से एक तनाज़ा जो है वो यानी मार्केट में यानी आया हुआ है, और सदर अलवी साहब के एक ट्वीट ने मतलब जो मामला है वो उसको टॉक ऑफ द टाउन आप कह लें बना दिया कि एक पार्लियामेंट का एक जो बिल गया हुआ था अलवी साहब के पास, तो जिसका नोटिफिकेशन भी बाद में हो गया, और अलवी साहब का ट्वीट है जिसमें उन्होंने यानी वो जो सिग्नेचर्स उस पर हुए थे उसे लाइलमी का इज़हार फरमाया और बताया कि मेरे मालूमात के मुताबिक जो मेरा अमला था उन्होंने यानी वो जो बिल्स वगैरह या नोटिस वगैरह जो आए हुए थे यानी उनको एज इट इज़ यानी वापस भिजवा दिया था। तो ये जो है सिग्नेचर्स वो मैंने नहीं किए। तो उस पर फिर डिफरेंट कंट्रोवर्सीज शुरू हुई, आपको पता है। और फिर ख़ास तौर पर जेडे लौंडे लपाड़े और जेडे लोफर लपाड़े, ठीक है जी, जो फिर उन्होंने जो तूफ़ान बदतमीज़ी और इसको जो ट्विस्ट देकर कहाँ से कहाँ मामला पहुँचा दिया, और इवन यानी अदारों को हिट करना शुरू कर दिया दूसरे यानी लफ्ज़ों में। और यानी वहाँ पे ये नहीं देखा कि जो सदर अलवी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, अच्छा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। भाईजान ये तो जरा पुराने ज़माने खत आंदा सी ना, खत, ठीक है जी, खत आंदा सी ना, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरी नानी अम्मा हुआ करती थी, तो अक्सर मेरे मामू वगैरह जो कराची या किसी और शहर में होते थे तो उनका खत आता था। तो डाकिया जो होता था वो जनाब अम्मा जी दा पुछ के, ठीक है जी, अगर तो मेरी वालदा मोहतरमा वहाँ कहीं बैठी होती थी तो उनके हवाले वो कर देते, तो साढ़े यानी वो सानू लोफर लपाड़े समझते होना उस वेले डाकिए जड़ा, तो वो हमारे हवाले यानी वो नहीं करते थे। और किसी भी रेलेवेंट या जो जिम्मेदार आदमी है तो उसके हाथ में वो यानी दिया करते थे वो खत। तो सर ये तो एक पार्लीमेंट के बिल का मामला था, मुल्की मामलात के हवाले से मामला था। तो यानी हैरत है कि वैसे सदर साहब के नोटिस हर चीज़ होंगी है, यानी उन्होंने यह पता है कि शहबाज शरीफ को मैं वो नहीं लेना, हल्फ नहीं लेना, कबीना को मैं हल्फ नहीं लेना, मेरे दंद ही दर्द है या तबीयत ख़राब है। लेकिन बाकी यानी उधर में माशाल्लाह एक्टिव हैं। लेकिन ये इतना मामला है और एक बड़ा अहम बिल भी है जिस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, ਉਹਦੇ थोड़ी तवज्जो नहीं, मतलब तुसी इन्ने मसरूफ हो, दूसरे लफ्ज़ हैं तुसी इन्ने ज़्यादा मसरूफ हो या तुसी जनाब तो मतलब दिलचस्पी नहीं है। तो अब उसके बाद जनाब ये मामला हुआ कि ये मामला अब चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये वाला मामला। तो अब देखिए जनाब उसकी यानी प्रोसीडिंग शुरू होगी आगे, तो मामलात आगे चलेंगे। तो अब मामलात क्या चलने, और दिन रह गए थोड़े, तो यकीनन अगले ਨੂੰ गुस्सा भी आया होना है ना कि देखो अलवी साहब की कर देते हैं, ठीक है जी। और ਜਿਹੜੀ ना ਜਿਹੜੀ अपने गले की घंटी है वो किधरे और बनने की कोशिश कर देते हैं। सो जी मामला यानी वहाँ पर भी जाएगा तो ये यानी डेफिनेटली कंट्रोवर्सीज आगे जाएंगी, तो फिर सदर अलवी साहब के लिए भी प्रॉब्लम तो है। फिलहाल तो उन्हें अस्तना है जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो भी हम दिन रह गए थोड़े दिन, अब जाना ही है, ठीक है जी, घर जाना ही पैना उन्होंने, लाजमी बात है। तो उसके बाद तुहानू पता कि पाकिस्तान च हमेशा मामलात जान तो बाद ही खुलते हैं। तो फिर ये भी उसी तरह जैसे यानी साइफर वाला मामला है, ठीक है जी, जैसे वो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, तो इसी तरह यानी ये मामला है। तो ये आगे आगे चल कर मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल तो बादियों नज़र में ये ऐसा नज़र आ रहा है कि यानी कोई इतना यानी मामला नहीं होगा या कोई इतना डैमेजिंग नहीं होगा। बट सदर अलवी साहब के जाने के बाद, ठीक है जी, तो अगर हल्की जी भी कोई किसी ने यानी मामला कर लिया तो डेफिनेटली अलवी साहब यानी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अब रही बात यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में
अब उसमें जो यानी वक्त गुजर गया और जो कंपल्शंस हैं यानी वो पूरी यानी हो चुकी हैं, यानी वो जो वक्त एक होता है कि सदर साहब के पास यानी गया और वो जो 10 दिन का वक्त होता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कि अगर आप सिग्नेचर करें या ना करें तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है या वो लागू हो जाता है, आप ये कह लें कि वो कानून बादियो नज़र में तो यानी लागू हो चुका है। तो अब मुझे नहीं समझ कि ये जो साहब भी यानी कोर्ट में गए हैं वहाँ उन्हें क्या यानी मिलेगा और उन्होंने की पे खाम खा एक थरथरली जी यानी मचाण दी, क्योंकि वो मैनू नहीं लगता कि ये तेल ने इन्हां च कोई यानी तेल होए, ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। अब मैं अगर कुछ बात करता हूँ तो फिर वो मेरे दोस्त ने यूथड़े यकीन करें उन्हें यूथड़े ने भी अंत पाई दी है, वो अकल फैमिली तो खैर गल सुनना नहीं चाहते तो सच उन्होंने नेड़े हो ही नहीं गुजरा। अब ये मामलात हैं, डेफिनेटली दीज आर कंट्रोवर्शियल मैटर्स, आपने यानी डिस्कस करना है और जो चीज़ आपको बाद नज़र में नज़र आ रही है या थोड़ी सी यानी आप कानून समझते हैं और आपको वो चीज़ यानी लग रही है तो आप अपना ओपिनियन उस पर देते हैं और दे भी सकते हैं। अच्छा, उसके साथ यानी एग्री होना कोई यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना जी। लेकिन हमारे यहाँ ये कि जैसे मैं कहता हूँ कि येलोइज़म ज़्यादा यानी हमारी सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी पे सारा अल्लाह ही मालिक है, एहो जे कि बस कबूतर आ जनाब अखा बंद कर लें तो ऐ सोचो कि बिलीव या नहीं होगी तो बिलीव तो नहीं हो गई। मामला आते हैं भाईजान वो अपनी जगह लेते हैं डेफिनेटली और आगे मामलात चलते हैं, फिर मामलात जो हैं वो एक रुख तैयार करते हैं और प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो जहाँ तक ये कि सदर अलवी साहब का क्या होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि यानी इन मामलात को उनकी मियाद वैसे ही पूरी हो गई है। तो वैसे तो ये होता है कि जब तक अगले सदर का इंतखाब नहीं होता, यानी जो मेरे पास मालूमात हैं, तो यानी यही सदर जो हैं ये यानी कैरी ऑन करते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद मेरे ख्याल में सदर अलवी के लिए प्रेसिडेंट हाउस में बैठना काफ़ी मुश्किल हो गया। मैं थोड़ा नहीं कहूँगा, मैं ज़रा यानी मुतात अंदाज से बात करूँ कि फिर यूथड़े ने कहना है कि तू बड़ा मुतसब आदमी है, ठीक है जी, और जब वो हो जाना है तो ना कहना तेरी ज़बान ही काली सी, ये तू बड़ा मनहूस आदमी है, तेरी वजह नाल ही होया, ठीक है। इसलिए मैं जनाब बड़े, हालांकि आप यकीन करें कि मैं आपको यानी प्रोडिक्ट कर सकता हूँ कि होना क्या, लेकिन कहने थोड़े न बहुता समझो जो खामोश पैगाम होता है सम टाइम ना वो ज़्यादा मौसर होता है बजाय चीख के कहने। अच्छा, तो दूजी गल यार मैनू वैसे बड़ी अजीबो यानी गरीब लग रही है ये जो यानी रवैये। अब मैं कोई एक दो लोगों के छोटे छोटे क्लिप सुन रहा था इसी हवाले से, यही कि सदर अलवी अब सदर अलवी को जैसे उन्होंने टार्जन बना के पेश कर रहे हैं, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा यार सदर साहब नूं इज्जत नाल घर जाण दो, उन्होंने पेंशन उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇजेस इन यारो लैण दो, क्यों तुसी उन्होंने पिछे पै गए। और भाईजान वो बेचारे टार्जन कोई नहीं, शरीफ आदमी बड़े यानी सॉफ्ट स्पोकन हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात करते हैं और ठीक है ऐ ना मामला जो छोटी जी गोली करा जाते हैं तो वो ज़ाहिर गल फिर पुरानियां मुहब्बतां तो बंदे नहीं भूलदियां। तो मैं ये जो लौंडे लपाड़े पाकिस्तान में बैठे हुए हैं यार, एक तो तुसी साफ़ी नहीं हो भाईजान, ठीक है, साफ़ी तो खैर मैं भी नहीं है, ठीक है, मैं तो अपने एक हिस्से का कह लो करदार अदा करने की कोशिश करता था। तो खुदा रहा यार मैं कल सुन रहा था और यकीन करें जितनी हाइट ये क्रिएट की थी और इस मामले में जिस तरह चुके अग लाए थे सी ना, तो यार इस मुल्क का तुसी खा रहे हो, खुदा का खौफ करो, मत लोगों को झूठ बोल के यानी बदनाम करो कि ऐसी बात है ही कोई नहीं। सदर अलवी साहब दे कोल की है, ये मैं फिर एक लतीफ़ा सुना दूंगा इसी बात पे आगे चल के, उन्होंने दे कोल की है जड़ा उन्होंने यानी कर लेना है, इसलिए काइंडली उन्होंने नाल दुश्मनी ना करो, खुदा रहा उनके साथ जो है मतलब है वे कि इस मामले में खा मखा जड़ा है ना यानी वो ना चुको। तो ऐसे है जी कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सदर अलवी साहब की रिटायरमेंट के बाद तो शायद अगर कोई शरारत कोई करे तो उनके लिए यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिल वक्त मुझे नहीं लगता ऐसा कि सदर साहब के लिए कोई मामला यानी इतना यानी डेंजरस होगा।
اور باقی یہ کہ وہ اپنا وقت پورا کر کے تو ڈیفینیٹلی جائیں گے، اور جانا بھی چاہیے۔ اور دیکھیں ریاست کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں اگر آؤٹ آف دا وے کرنے کی کوشش کی جائیں تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا نقصان جہاں جمہوریت کو تو ہوتا ہی ہے۔ ریاست کا نام جو ہے وہ یعنی باہر کی کمیونٹیز میں کوئی اچھے طریقے سے ہی نہیں لیا جاتا۔ ہم آلریڈی جب پاکستان میں تو قانون یا دستور کی جو بالادستی ہے یعنی اس کے معاملے میں ہم پہلے ہی کنٹروورشل ہیں۔ سو میں یہ کہتا ہوں کہ ان معاملات تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور صدر علوی صاحب نے بھی چاہیے تھا جناب کہ میچورٹی دے نال سر صدر بنو، ٹھیک ہے نا؟ تے باقی ہوں میں ایک فکرہ بس آندے آندے میرے منہ رہ گیا، تو پاکستان کے جہڑے دن تھوڑے رہ گئے تسی اپنے آپ نو چلو کہن دی حد تک پاکستان دا صدر ہی بنا دو۔ تو جی یہ تھا جی آج کا یعنی ویلاگ، آئی ایم شیور کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ جو ہے ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب کر دیں، اور بیل آئکن دا بٹن ہے جی ہلکا جہا یعنی آپ پریس کر دو تو سبسکرپشن ہو جاتی ہے۔ اور جناب ملتے رہیں جی، سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا، پاکستان، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم نوازی کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی قومی قیادت، پاکستان کے تمام اداروں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سب کو دستور پاکستان پر عمل کرنے کی جرأت دے، ٹھیک ہے جی، اور ہمت دے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔